अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। और इस बरसते ठंडे और मीठे मौसम में मेरे साथ बनाएं मीठी और बड़े मज़े की झटपट बालूशाही। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने एक बड़ा कप ले लिया मैदे का, जी आर पर्पस फ्लावर का। उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच भर के डाल दिए मेल्टेड घी के। अगर आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन हर किस्म की मिठाई में घी का ही यूज़ होता है। यकीन करें, ये ऐसी ज़बरदस्त और झटपट बनने वाली बालूशाही है कि अगर आप इसको गरम-गरम खाएं फिर भी मज़ा है, ठंडा करके खाएं फिर भी इसका मज़ा है, और इसको फ्रीज़ करके कुछ दिनों के बाद भी खाएं तब भी बहुत मज़े की लगती है। इसमें मैंने डाल दिया आधा टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर का। अब इन सारी चीज़ों को हम करते हैं मिक्स। इतना मिक्स करेंगे कि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसको गूंदने में हमें कितना पानी चाहिए। पानी हमें इसमें हाथ धो के रोक के डालना है। पहले मैंने सिर्फ 2 चम्मच पानी डाला ताकि जो हमारा सारा मैदा है, आटा है, सारा कंबाइन हो जाए। मुझे थोड़ा ये सख्त लगा था, इसलिए मैंने तकरीबन 1 डेढ़ चम्मच और डाल के इसकी अच्छी सी डो तैयार कर ली। फ्रेंड्स, याद रहे कि बालूशाही का जो हम इसका मटेरियल तैयार करते हैं, इसकी डो बनाते हैं, वो ज़्यादा उसको गूंदना नहीं है, यानी कि उसको इतना मुलायम नहीं करना। अब मैंने इसको साइड पे रख दिया। 5-10 मिनट रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लूँगी। अब दूसरी तरफ हम इसकी करते हैं चाशनी तैयार। उसी मेज़रमेंट से मैंने ले ली चीनी, यानी कि 1 बड़ा कप ही मैंने ले ली चीनी का। आप चीनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच मैंने डाल दिया इलायची पाउडर का, और बालूशाहियों को एक खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैंने डाल दिया 1 चुटकी के मुताबिक येलो फूड कलर। इससे ये होगा कि हमारी बालूशाही का कलर बहुत अच्छा आएगा, निखरी निखरी और बिल्कुल बाजार जैसी लगेंगी। अब चूल्हा ऑन करके मैंने इतनी देर चम्मच लाया कि जब तक इसकी सारी चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो गई। अब आ जाते हैं दोबारा अपनी डो की तरफ। जो मैंने इसको 8 से 10 मिनट रेस्ट दिया था, दोबारा हाथ के साथ इसको हल्का सा हम कर लेंगे स्ट्रेच। अब हम इस सारे मैदे की बना लेंगे गोलियां। हम इसको छोटी या बड़े अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी बालूशाही बना लेंगे। हमारे घर में चूँकि ज़रा छोटी पसंद की जाती है, इसलिए मैंने आधी छोटी बना ली और आधी मैंने थोड़ी सी बना ली बड़े साइज़ की। इन गोलियों को हाथ की हथेली में हमने इनको बिल्कुल गोल सर्कल बना लिया, और फिर इनको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएं। हम इसी तरह इनको सॉफ्ट करेंगे, लेकिन इस आटे को हम बहुत ज़्यादा गूंद के सॉफ्ट नहीं करेंगे। मेरी तकरीबन 1 कप मैदे से बन गई 7 के मुताबिक बालूशाहियाँ तैयार हो गई। अब इसको हम किसी प्लेट में या हाथ की हथेली में रख के करेंगे हल्का सा प्रेस, और सेंटर से किसी भी मोल्ड के साथ इसके अंदर कर लेंगे सुराख। सुराख हम इस तरह करेंगे कि वो उस सुराख को आर पार होना चाहिए। ये देखिए, मैंने उसको कर लिया। यहाँ पर हाथ की हथेली से रख के एक डोनट की तरह इसमें कर लें सुराख। अभी आपको इसकी डो थोड़ी सी रफ़ नज़र आ रही है, लेकिन आपको पता है कि बालूशाही का जो क्रस्ट या उसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो बिल्कुल ही ऐसे रफ़ सी होती है। अब हम ले लेते हैं एक पैन। उसमें मैंने डाला कुकिंग ऑयल। हम इतना कुकिंग ऑयल डालेंगे कि ये थोड़ी सी इसमें डिप हो जाएं। ऑयल को सिर्फ हमने गरम करना है, इसको ज़्यादा स्मोक की तरफ नहीं करना। आप एक छोटी सी इसमें मैदे की गोली डाल के देख लें, अगर उसके इर्द गिर्द हल्के से बबल आना शुरू हो गए हैं तो इसका मतलब है हमारा घी, हमारा ऑयल फ्राइंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब मैंने इनको रख दिया और आंच को मीडियम लो की तरफ रहने दिया। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इनको एक साइड से लाइट ब्राउन होते हुए। दूसरी तरफ देखें, माशाल्लाह से हमारा शीरा तैयार हो गया है।
अब मैं चम्मच से इसको उठा के देखूंगी। पहले कुछ ड्रॉप तो इसके तेज़ी से गिरेंगे, लेकिन आखिरी वाला जो ड्रॉप है वो थोड़ा लेट गिरेगा। इसका मतलब है कि हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। ये देखें, तकरीबन 8 से 10 मिनट में एक तरफ से हमारी बालूशाही बहुत खूबसूरत सी गोल्डन कलर में आ गई है। ऐसे ही हम दूसरी तरफ उसको टाइम देंगे और इन बालूशाहियों को गरम गरम निकाल के हम अपनी नीम गरम चाशनी में इनको डालते जाएंगे। मैंने पैन को हाथ लगा के देखा है कि पैन को मेरा हाथ लग रहा है। इसका मतलब है कि चाशनी नीम गरम है, बिल्कुल इसको ठंडा नहीं होना चाहिए। अब हम अपनी सारी बालूशाहियों को इसके अंदर डाल के तकरीबन दोनों तरफ से 3-3 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि जितनी भी चाशनी है हमारी बालूशाहियाँ उसको अच्छी तरह सक कर लें। अब मैं इनको एक बड़ी छलनी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा जितना शुगर सिरप है या ऑयल है वो नीचे गिर जाए। अब आप इसको बादाम के साथ, पिस्ते के साथ, क्रश्ड कोकोनट के साथ या किसी भी अपने चांदी के वर्क वगैरह के साथ लगा के गार्निश करें और मज़ेदार सी मीठी मीठी 20 मिनट में तैयार होने वाली बालूशाहियों का लुत्फ़ उठाएं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की मीठी और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।